AIFF को यार एक चीज पे तो दाद देनी पड़ेगी, इज दैट दे आर कंसिस्टेंट। चाहे वो कंसिस्टेंटली अंडर डिलीवर कर रहे हैं, बट एटलीस्ट दे आर कंसिस्टेंट। चाहे वो डिले हो इन 2047 की इम्प्लीमेंटेशन, जहां पे बाय 2026 वी वर सपोज टू बी टॉप 8 इन एशिया, जो हम अब 23rd पे पहुंच चुके हैं, 22nd पे पहुंच चुके हैं। एंड एक और चीज जिसपे अनसरप्राइजिंगली डिले हो रहा है is the fact that relegation was supposed to start in Indian football in ISL from the 24-25 season, but surprise, surprise, nothing has started, right? And जहाँ पे फुटबॉल का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इज प्रमोशन एंड relegation. Why is Leicester City's story so beautiful is because of them just being promoted a couple of seasons back, almost on the verge of relegation, right? But ऐसा क्यों है कि इंडिया की टॉप डिवीजन में रेलीगेशन ही नहीं है? आज की इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही पता करेंगे कि पहली बात रेलीगेशन क्यों नहीं है, एंड दूसरी बात इसका रीज़न क्या है, एंड इसके क्या थोड़े बहुत कॉन्स हैं जो इंडियन फुटबॉल को अल्टीमेटली सफ़र करा रही है, राइट? तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक टू 2019 से पहले क्या था? आईएसएल शुरू तो 2014 में हो गया था, बट आईएसएल वाज स्टिल नॉट द टॉप डिवीजन क्लब और द टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल। तब भी टिल 2019 आई लीग वॉज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल, जिसको आप पैरेलल कर सकते हो एक प्रीमियर लीग से या ला लीगा से या सीरिया से। सो आई लीग वॉज द टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल। बट 2019 में बिकॉज आईएसएल पे इतना ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा था, एफएसडीएल ने एआईएफएफ को पैसा दे रखा था, एंड इंडिया वांटेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर टू एआईएफएफ, दैट इंडिया वांटेड अ बेटर ब्रॉडकास्टेड और अ बेटर स्ट्रक्चर्ड लीग, स्ट्रक्चर नहीं, बेटर सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेड लीग। तो दैट इज़ वेयर AIFF, FSDL in collaboration with the support of AFC और FIFA, उन्होंने आई लीग क्लब ओनर्स को कुआलालंपुर बुलाया, मलेशिया बुलाया, एंड वहाँ पे उन्हें बोला यार कि ऐसा करते हैं कि यार आईएसएल को टॉप डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल बनाते हैं, आई लीग को हम सेकेंड डिवीजन बना देंगे, एंड गोइंग फॉरवर्ड वंस ऑल ऑफ दिस सेटल्स डाउन 2022 सीजन से हम लोग प्रमोशन शुरू कर देंगे, एंड 24-25 सीजन से हम लोग रेलीगेशन शुरू कर देंगे। दैट वाज द प्लान, दैट इज़ व्हाट AFC प्रपोज, दैट इज़ व्हाट AIFF एंड FSDL प्रपोज टू द क्लब मेंबर्स ऑफ द आई लीग, राइट? एंड ऑब्वियसली थोड़ी कहा सुनी हुई, थोड़ी बहसबाजी हुई, थोड़ा बैक एंड फोर्थ हुआ, बट अल्टीमेटली द क्लब्स इवेंचुअली अग्रीड। बट इसके बाद क्या होता है, राइट? जहाँ पे जब हम यूरोपियन सुपर लीग की बात हुई थी, तो AFC, FIFA, सारी कॉन्फेडरेशन एंड FIFA कह रही थी यार कि प्रमोशन रेलीगेशन इज़ द फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। बट होता क्या है, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, AIFF की एंड से AFC को लेटर जाता है कि यार हमने एक रोड मैप पे अग्री तो किया था, जहाँ पे 2022-23 से प्रमोशन शुरू हो जाएगी, जो इवेंचुअली हुई भी विद पंजाब एंड मोहम्मडन गेटिंग प्रमोटेड, बट 24-25 से रेलीगेशन नहीं शुरू हो पाएगी। दैट वाज द लेटर दैट वाज सेंट to AFC by AIFF, एंड उसके रिस्पॉन्स में AFC ने ये बोला यार कि वैसे तो रोड मैप पे हमने अग्री किया था, बट अल्टीमेटली मैं तुम पे ये डिसीजन रहने देता हूँ। मैं उस लेटर का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हो। बट दैट इज़ द बेस ऑफ वाई अभी भी ISL में रेलीगेशन नहीं है, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट? कि मतलब जो स्टोरी क्या है, ताकि द बैकग्राउंड बिहाइंड द स्टोरी। नाउ एक बहुत बड़ा सवाल, राइट, कि रेलीगेशन है क्यों नहीं? इवन आफ्टर दिस वाज अग्रीड कि 2024-25 सीजन के बाद से 2024-25 सीजन से ISL में रेलीगेशन शुरू हो जाएगी, बट इसके बाद भी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? नाउ कल्याण चौबे ने रीज़न क्या दिया था इस चीज़ के लिए? वेल, टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने एक चीज़ कहा थी कि यार ISL क्लब्स ने खर्चा बहुत कर रखा है, दे स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, एंड इतना पैसा लगाने के बाद अब वो अगर वापस चले जाएंगे, सेकंड डिवीजन में चले जाएंगे, तो उनके जो ओनर्स ने पैसा लगाया वो उनको रिटर्न मिलेगा नहीं, राइट? एंड अल्टीमेटली जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि और कॉर्पोरेट्स आए फुटबॉल में, वो वाली चीज़ भी रुक जाएगी। बट अल्टीमेटली ये तो चीज़ पहले से तुम लोगों को फिगर आउट करनी चाहिए थी ना, राइट? हाउ इज़ इट फेयर टू इंडियन फुटबॉल, हाउ इज़ इट फेयर टू आई लीग क्लब्स, कि तुम लोग जहाँ पे पहले कह रहे हो कि रेलीगेशन होगी, बट बिकॉज उन्होंने वो पहले भी पता था, इतना पैसा तो पहले भी लगा ही रहे हैं। नाउ यू हैड अ टाइम फ्रेम ऑफ लेट्स से 5 to 6 years, 6 साल इन दिस केस और 5 साल इन दिस केस टू सॉर्ट दिस आउट,
बट तब भी अनसरप्राइजिंगली AIFF के चाहे वो प्रफुल्ल पटेल की रजीम थी, चाहे वो कल्याण चौबे की रजीम है, मैं किसी पर्टिकुलर उनको नहीं बोल रहा, मैं बस रियलिटी कोट करना चाह रहा हूँ, राइट। सो इतना पैसा लगाया है, उसके बाद वो आई लीग में जाएंगे, और एक जो सैडनिंग स्टेटमेंट थी विच अनफॉर्चुनेटली इज ट्रू एज वेल इज द फैक्ट कि यार AIFF सॉरी ISL और आई लीग के बीच का जो गैप है वही बहुत ज़्यादा है। आई लीग में पुअर ग्राउंड्स हैं, आई लीग में जो टीम की क्वालिटी है वो पुअर है, या एटलीस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है। आधा टाइम आई लीग का ब्रॉडकास्ट इशू चलता रहता है, द क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज़ पुअर, राइट। सो अल्टीमेटली जिन क्लब ओनर्स ने इतना ज़्यादा पैसा लगाए उनके लिए अनफेयर है, राइट। नाउ आई डोंट कंप्लीटली डिसअग्री विद हिम कि ये रियलिटी है, गैप भी है, एंड दूसरी बात पैसा भी लगाए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वॉजेंट इट AIFF's ड्यूटी कि वो ये चीज़ सॉर्ट करे, कि जो अगर तुमको तुम ये नहीं कर पा रहे कि तुम समझ रहे हो कि ISL में मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, आई लीग वो स्टिल अंडर योर कंट्रोल, आई लीग इज स्टिल ऑर्गेनाइज्ड बाय AIFF, तो वाई कुड यू नॉट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द आई लीग। तुम 4-5 साल से हम लोग स्पॉन्सरशिप इश्यूज नहीं सॉर्ट कर पाए, ब्रॉडकास्टिंग इश्यूज नहीं सॉर्ट कर पाए, क्लब्स में रेलीगेशन तो हो जाती है बट प्रमोशन सिर्फ एक ही टीम को की है। देन इफ़ यू आर नॉट रेलीगेटिंग, एटलीस्ट आई लीग टीम्स को एक मोटिवेशन तो दो कि एटलीस्ट 2 टीम्स प्रमोट हो रही हैं, या क्लब ओनर्स को एटलीस्ट कोई तो, जो आई लीग के क्लब ओनर्स हैं उनको कोई तो विजिबिलिटी दो, कोई तो उनको एक विन विन सिचुएशन में लेके आओ। नाउ आई लीग में ब्रॉडकास्ट का इशू है, स्पॉन्सरशिप का इशू है, हाउ आर वी एक्सपेक्टिंग क्लब्स टू रेज मनी। अगर क्लब्स पैसे नहीं रेज कर पाते हैं तो क्लब्स अपने प्लेयर्स को या अच्छे प्लेयर्स को साइन कैसे कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक विशियस सर्कल बन जाता है, जहाँ पे पहली बात आई लीग की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो सॉर्टेड नहीं है, इसकी वजह से आपके जो आई लीग क्लब्स हैं वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, बिकॉज ना वो स्पॉन्सरशिप दे पाते हैं, ना उनको ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू से पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज आई लीग क्लब्स के पास पैसे नहीं है, दे कैन नॉट साइन द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, राइट, बिकॉज दे कैन नॉट साइन द बेस्ट ऑफ प्लेयर्स, आई लीग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो अल्टीमेटली दिस वॉज सपोज टू बी डन बाय AIFF ताकि हम आई लीग की क्वालिटी बेटर कर सके, एंड आई लीग में भी हम पैसा ला सके, एंड यू कांट जस्ट डिपेंड ऑन आई लीग क्लब्स कि वो बस अपनी अकेडमी से, जिनके पास लिमिटेड क्लब्स जिनके पास अच्छी अकेडमीज़ हैं वो प्लेयर्स बनाएं, एंड उन्हीं के थ्रू ISL में पहुँचे, बहुत अनलाइकली है। एंड अनलेस देयर इज अ सिचुएशन लाइक अ राउंड ग्लास, पंजाब FC और मोहम्मडन जिनके पास कॉरपोरेट बैकिंग थी, ये जो गैप है ये रहता रहेगा। नाउ ये तो है कि द फेलियर ऑफ AIFF टू एंश्योर की रेलीगेशन स्टार्ट्स, बट नाउ व्हाई इज दिस ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो मैंने ये देख लिया कि आई लीग क्लब्स के एंड से उनकी पहली बात मोटिवेशन इज़ अ बिग फैक्टर, कि जब प्रमोशन ही एक की हो रही है एंड उसके बाद भी मुझे ISL में जाके 15-20 करोड़ देने पड़ रहे हैं एज फ्रेंचाइजी फी, बिकॉज ISL का मॉडल ऐसा है, देन पहली बात तो बिना कॉर्पोरेट बैकिंग के, बिना कॉर्पोरेट फंडिंग के मैं ISL खेल नहीं सकता हूँ। सो एज अ टीम मेरे पास एक मोटिवेशन नहीं है, एंड अल्टीमेटली स्पोर्ट्स इन जनरल as a principle is supposed to be based on merit and not depend on the power of money. Reality world football में ये है, but जो ये wonderful stories, a Leicester City would have never happened. मैं Leicester City का नाम लिए जा रहा हूँ because club not built with money, right? So we will never be able to see such stories in ISL unless money is the deciding factor. Yes, money plays a role, but it should not be a deciding factor whether a club plays at a certain level of the football pyramid. तो I think ये एक बहुत बड़ा गैप है, और एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई रेलीगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। रेलीगेशन एंड प्रमोशन बोथ, अभी प्रमोशन तो हो रही है बट रेलीगेशन ऊपर वाली डिवीजन से नहीं हो रही है। दूसरी बात, नाउ बिकॉज आप रेलीगेशन नहीं कर रहे हो, देन योर विलिंगनेस टू इम्प्रूव द सेकेंड डिवीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, राइट। बिकॉज शायद ये पहले से प्लान था या पहले से पता था, तो आई लीग में इतना मेहनत ही नहीं करी बिकॉज पता था रेलीगेशन तो करनी ही नहीं है। अगर होता कि ISL से टीम्स रेलीगेट होकर आई लीग पे जा रही हैं, विच आई स्टिल थिंक इज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन फुटबॉल, FSDL और AIFF दोनों आई लीग को बेटर बनाने में पैसा लगाते,
राइट। अल्टीमेटली जो टॉप ऑफ द फुटबॉल पिरामिड है उसको फीड तो बॉटम की टीयर्स ही करते हैं, चाहे आई लीग, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फीड तो वही करते हैं ना। तो अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉटम का जो बॉटम ऑफ द पूल है वो सॉर्टेड नहीं है, तो टॉप ऑफ द पूल में टॉप क्वालिटी प्लेयर्स कैसे जाएंगे, कैसे नेशनल टीम बेटर बनेगी, कैसे आपको सेंटर फॉरवर्ड्स हैं, गोल स्कोरर्स हैं, उनको प्लेइंग टाइम कैसे मिलेगा अगर जो नीचे वाला पूल ही है वही भरा हुआ नहीं है। सो इफ रेलीगेशन एंड actually relegation होती तो FSDL and AIFF would have been forced to make I League better. आई लीग बेटर करनी होती तो सेकंड और थर्ड डिवीजन भी अल्टीमेटली बेटर करनी पड़ती। सो आई थिंक एक चेन इफेक्ट होता विच आई लीग एंड विच AIFF एंड FSDL हैव सैडली मिस्ड आउट ऑन, एंड दैट इज़ वाई इवन आफ्टर लाइक 10 years ऑफ ISL हम अभी भी यही बात कर रहे हैं, ग्रास रूट स्ट्राइकर नहीं मिल रहा, सुनील छेत्री को नहीं रिप्लेस कर पा रहे। ये सारा एक चेन इफेक्ट है विच इज़ अल्टीमेटली लेड, एंड वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इज़ द फैक्ट कि रेलीगेशन नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आई लीग और उसके फर्दर के डिविजन्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। एंड यू नो इसके अराउंड मेरी एक बहुत डीप कन्वर्जेशन हुई थी मिस्टर रंजीत बजाज के साथ, हु वाज वन ऑफ द गाइज हु अटेंडेड द मीटिंग एट कोलालमपुर, जिन्होंने ये पूरा सिनेरियो एज अ क्लब ओनर देखा है। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट वट एवर हैपेंड AIFF FSDL की डील, तो आई बटन क्लिक करो, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। एंड अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स what do you feel about this relegation ka issue, and why do you feel that relegation is very very important for India. Thank you so much for tuning in. Have a great day ahead, and thanks for watching.